वेलकम टू माय चैनल मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। आज हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र लोगों के लिए, ठीक है, ताकि मोटिवेट कर दें कि आप लोग हमेशा के लिए इस वीडियो तक पूरी तरह से मोटिवेट रहें। ठीक है, तो मोटिवेशन देखिएगा कि जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर के उगते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर के उगते हैं। तो आइए मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो पाचन तंत्र जो होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दो तरह से कार्य करता है। किन तरीके से? दो तरह से। पहले अगर हम बात करें तो एक होता है फिजिकल तरीके से, एक होता है केमिकल तरीके से। एक क्या होता है? फिजिकल तरीके से, एक क्या होता है? केमिकल तरीके से। अगर हम बात करें यहाँ फिजिकल मतलब भौतिक के जरिए से, और इसकी बात करें अगर केमिकल की यानी रसायन के जरिए से, तो अगर पूछा जाएगा सबसे पहले पाचन तंत्र के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा पाचन किसे कहते हैं, तो पाचन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे पाचन वे होते हैं जो जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक किसके रूप में? भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो घुला देती हैं, क्या करती हैं? जो घुला देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। बात समझिएगा, पाचन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खाते हैं, उसको एकदम जूस अगर बना देती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब बात यहाँ समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इधर से देखिएगा कि जो ये होता है, नहीं कहने का मतलब ये है, जो फिजिकल होता है और जो केमिकल होता है, इनको अगर हम मिलाते हैं तो बनता है फिजियोकेमिकल बनता है। क्या बनता है? फिजियोकेमिकल बनता है, यानी कि इसे हम फिजियोकेमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोकेमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिजियोकेमिकल कहते हैं। उसके पहले हम ये जानते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, ये हम जान लेते हैं। यानी भोजन को चबाना, क्या करना भैया? भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना। भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना, पचाए हुए भोजन को बाहर खाद्य के पदार्थों के रूप में बाहर निकालना, क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। मुझे यकीन होगा मेरे प्यारे प्यारे शेरियों और शेरों कि आपको पाचन तंत्र याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा, एक बार रिपीट करके आप लोग फिर से देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। ठीक भैया, फिर देखिएगा इधर, यहाँ जो फिजिकल होता है, यानी ये जो है क्या करता है? मारधार करता है। क्या करता है भैया? मारधार करता है। मारधार करने का मतलब ये है कि जब आप भोजन को मुंह में लेते हैं तो उसको जो है यानी दांत से जो है ऐसे ऐसे चबुड़ते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि गांव में जो भैंस होती हैं, जो बैठते हैं तो पागुल करती हैं, उसी प्रकार से आप क्या करते हैं? मुंह को हिलाते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिर यहाँ केमिकल की, किसकी बात करें? केमिकल के रूप में। केमिकल के रूप में अगर हम बात करें तो जो लार होता है भैया, क्या होता है? लार जो होता है, यानी कि वो लार मिल जाती है उस भोजन में। ठीक है, यानी थूर थार के उसको क्या करती हैं? लार के रूप, लार मिला करके उसको क्या बना देती है? एकदम महीन बना देती हैं। क्या बनाती है भैया? महीन बना देती हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ कि इसकी यानी डाइजेशन की, किसकी बात करें? डाइजेशन की अगर हम बात करें कि पाचन की अगर हम बात करें तो पाचन जो होता है भैया वो माउथ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है भैया? माउथ से स्टार्ट होता है। कौन सा चीज़? पाचन। अगर हम पाचन की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है भैया? मुख से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ देखिएगा, अब मुख में अगर हम मुख की बात करें तो मुख में बहुत तरह तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे लार हो गया, तुम्हारा जीभ हो गया, दांत हो गया, ठीक है, टॉन्सिल पाया जाता है।
ठीक है। एक बार भैया हमारा ट्रांसिल जो है बड़ा हो गया था तो हमको बहुत दर्द हो रही थी, जैसे कहने मतलब जैसे कोई पिन चुभाता है उसी तरीके से दर्द होती है। ठीक है। बात अगर हम करें, पहले हम दांत से शुरू करते हैं। कहाँ से भैया? दांत से शुरू करते हैं। दांत से अगर हम शुरू करें, यानी तीत से अगर हम शुरू करते हैं, किससे भैया? तीत से अगर हम शुरू करते हैं, तीत जो होता है 2 परतों से बना होता है। कितने परत से होते हैं? तीत में 2 परत होते हैं। यानी एक जो दांत होता है, क्या होता है भैया? एक जो दांत होता है वह जो है 3 परत में होता है। कितने परत में भैया? 3 परत में होता है। एक दांत कितने परत में? 3 परत में होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ 3 परतों की, तो इसी के बीच में हम बना दे रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो दांत है इस तरह से होता है भैया, उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है। क्या लगी होती है? एक लेयर लगी होती है। फिर इसके ऊपर जो है एक लेयर और लगी होती है। आपका दांत जो है भैया इसी तरह से होता है। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ 2 परतों की बात कहा है। कितनी परतों की भैया? 2 परतों की बात कहा है। पहली जो परत होती है इसे कहते हैं इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इनामेल कहते हैं। पहली वाली परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। पहली वाली परत को इनामेल कहते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ इनामेल कौन है? ये भैया क्या है? इनामेल है। क्या है? इनामेल है। ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। अगर हम बात करें दूसरी वाली परत को, यानी इस वाली परत को, ठीक है, तो इस वाली परत को कहते हैं डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। ठीक है। पहली वाली को इनामेल, दूसरी वाली को डेंटाइन। अब बात करते हैं हम इस वाली परत को। इस वाली परत की अगर हम बात करें तो ये चैम्बर होता है। क्या होता है भैया? चैम्बर होता है। क्या होता है? इसे हम चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? चैम्बर बोलते हैं। और फिर देखिएगा इधर, यहाँ तो बात हो गई भैया। अगर पूछा जाएगा सबसे किनारे कौन सा होता है, अगर पूछा जाएगा दांतों में सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, तो क्या बताओगे? इनामेल बताओगे। क्या बताओगे? इनामेल बताओगे। अगर पूछा जाएगा कि दांतों के बीच में कौन सी परत होती है, तो क्या बताओगे? दांतों के बीच में डेंटाइन बताओगे। क्या बताओगे? डेंटाइन बताओगे। क्या बताओगे भैया? डेंटाइन बताओगे। अब अगर हम बात यहाँ समझिएगा, पूछा जाता है कि आपके शरीर में, क्या पूछा जाता है? आपके शरीर में सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है? पूछा जाता है भैया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके शरीर में कठोर पार्ट कौन सा होता है, तो भैया कौन सा होता है? इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल होता है। क्या होता है भैया? इनामेल होता है। इनामेल जो होता है भैया, ये पूरे शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। क्या होता है? पूरे शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। कौन? इनामेल होता है। अगर पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन, अगर पूछा जाएगा सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, अगर पूछा जाएगा सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो ये होती है भैया जबड़े की। किसको दे दिया? जबड़े की। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको निकाल करके देख लीजिएगा। जबड़े की होती है। किसकी होती है भैया? जबड़े की होती है। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग इसको एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ हम बात करें इनामेल की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम हार्ड होता है, यानी कि सबसे अधिक हार्ड होता है। क्या होता है भैया? सबसे ज़्यादा कठोर होता है। कौन? इनामेल जो होता है सबसे ज़्यादा कठोर होता है। और जो डेंटाइन होता है ये कम कठोर होता है। क्या होता है भैया? कम कठोर होता है, यानी इसकी अपेक्षा जो है ये कम कठोर होता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ कि दांत में जो होते हैं भैया, जो आप खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? एक गैस नुमा पाई जाती है जिसको कहते हैं फ्लोरीन। क्या कहते हैं भैया? फ्लोरीन कहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? फ्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीन कहते हैं। ये जो फ्लोरीन जो होता है भैया, ये क्या करता है? दांतों को क्षय प्रदान करता है। क्या करता है? दांतों को क्षय प्रदान करता है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉय बोलते हैं। यानी कि डिस्ट्रॉय का मतलब ये है भैया, जिसको आप खोड़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? खोड़र बोलते हैं। देखते होंगे कि आप कहीं जब किसी रेस्टोरेंट में हलते होंगे, मतलब कुछ खाने के लिए अगर कुछ खोड़र लोग होते हैं तो उनके दांतों में जो है बस जाते हैं।
क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो आपसे बात करते रहेंगे, ऐसे कर देंगे जो हाँ हाँ ठीक हो, उसके बाद निकाल लेंगे। जब इसको निकाल लेंगे तो क्या होगा, कहेंगे हाँ अब बोलिए, अब ठीक है निकल गया ससुरा कहीं के। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फ्लोरीन जो होता है ये क्षय करता है किसका, दांतों का। जैसे मान लीजिए यहाँ दांत बना है, कुछ समय के लिए यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं दांत है, ठीक भैया, क्या है, दांत है यहाँ। ये जो दांत होता है भैया यहीं पे खोड़र हो जाता है, क्या हो जाता है, कभी यहाँ पे हो जाएगा, कभी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ मतलब कहीं पे भी हो सकता है, खोड़र खोड़र हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ हमने लिखा क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, डिस्ट्रॉय बोलते हैं। ये जो होता है इस वाले को बोलते हैं डिस्ट्रॉय, यानी कि क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। किस चीज़ का क्षय का मतलब वो क्षय नहीं, मतलब इसको जो है रोग होती है एक क्षय। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे देश के शेर और शेरनियों, इधर से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं हम, यहाँ जो दांत होता है ये पूरी दांत की संरचना बनाई गई है। ठीक भैया, किसकी संरचना बनाई गई है, दांत की संरचना बनाई गई है। अगर हम बात करें आगे वाले की, ये जो आगे वाली होती है, पकड़ के देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पकड़ के देखिएगा इसको तब समझ में आएगा। यानी ये जो 4 दांत होते हैं आगे के, उसे क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है इंसीजर की, 4 होती है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। और बात यहाँ समझिएगा, कृंतक जो है कब उगता है, यानी 6 से 10 मंथ के इर्द गिर्द में क्या हो जाता है, उगने लगता है। क्या होता है, उगने लगता है, यानी जामने लगता है। अगर हम बात करें यहाँ, ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो पकड़ के आप देख लीजिएगा, ऐसे करके पकड़ के देख लीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। इधर देखिएगा, फिर यहाँ जो होगा उसके बाद जो होता है नुकीला वाला जो पार्ट होता है, इधर देखिएगा, ये वाला नुकीला वाला पार्ट जिससे आप मांस खाते हैं, इसे पकड़ के इसे खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, केनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, केनाइन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। केनाइन की संख्या 2 होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। इधर अगर हम बात करें तो यह जो है कब उगता है, तो 16 से लेकर के 22 मंथ के एवं में इर्द गिर्द में क्या होता है, उग जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके बाद वाले दांत की, यानी ये दोनों की अगर हम बात करें, एक चीज़ याद रखिएगा, जितना आप इधर वाला पढ़ेंगे सेम वही वाला पार्ट उस साइड भी होता है और सेम यही वाला पार्ट ऊपर भी होता है। ठीक है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ऊपर वाले पार्ट में अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक भैया, जितना इस साइड पार्ट में होता है, इस वाले साइड में उतना ही इस साइड होता है। ठीक है, अब जो नीचे वाला होता है लोअर वाले को, उसी वाले में जो है ऊपर वाले में भी उतना सेम होता है। ठीक है, बात को समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो देख लेना, ऐसे बा करके देख लेना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, यहाँ देखते हैं कि अग्र चबरड़क तो हो गया, सॉरी अग्र चबरड़क नहीं हुआ, अग्र चबरड़क की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, अग्र चबरड़क होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं भैया, अग्र चबरड़क होते हैं। तो अग्र चबरड़क यानी कि प्रीमोलर होते हैं। क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर की संख्या 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या 4 होती है। अगर हम बात करें प्रीमोलर ये कब उगता है, तो 13 से 19 मंथ के एवं में उगता है। 13 से 19 मंथ के इर्द गिर्द में क्या होता है, उग जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके आगे की दांत को, तो ये 3 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं। ये जो 3 प्रकार के जो दांत होते हैं, अगर हम बात करें तीनों, यानी मोलर्स की अगर हम बात करें, किसकी भैया, मोलर्स की अगर हम बात करते हैं तो चबरड़क होते हैं। यानी कि चबरड़क जो है, इंग्लिश इसकी जो होती है मोलर्स और हिंदी होती है चबरड़क। अगर हम चबरड़क की बात करें तो 6 होती हैं। कितनी होती हैं भैया, 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और अगर हम बात करें कब उगता है, तो 25 से 33 मंथ के इर्द गिर्द में क्या होता है, ये जमने लगता है। कब जमने लगता है, 25 से
33 मंथ के इर्द गिर्द में क्या होता है, जमने लगता है। अगर हम बात करें यहाँ तो इंसीजर की, यहाँ देख लीजिए लिखा गया इंसीजर, ठीक है, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इंसीजर जो होता है ये नाक के नीचे होता है, जो हमारा नाक होता है भैया इसके नीचे जो होता है, ये जो नाक है इसी के नीचे क्या होता है, इसी के बीच में इंसीजर होता है। देख लीजिएगा नाक के बीच बीच क्या होता है, इंसीजर होता है। अब जो भोथा रहेगा उसके तो इंसीजर नहीं दिखेगा, उसको पूरा लगेगा कि पूरे है उसके पास ज़्यादा, तो भोथे वालों को छोड़ के जिसकी नाक खड़ी होगी, लड़कियां सब कुछ जानती हैं, अगर देखने के लिए जाती हैं तो उनको बता देंगे कि हाँ इसकी नाक खड़ी है, कि चपटा की भोथर लगता है। ठीक भैया, इधर देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए ये तो समझ में आ गया होगा, नाक के नीचे जो होती हैं उसे क्या कहते हैं, नोज तीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज तीथ। यानी ये वाली जो सामने वाली जो पार्ट होती है इसे क्या कहते हैं, नाक के नीचे होती है इसे क्या कहते हैं, नोज तीथ कहते हैं, नोज तीथ कहते हैं। ये वाले जो होती पार्ट भैया इसे को क्या कहते हैं, नोज तीथ कहते हैं। अब बात को समझिएगा, इतना समझ में आ गया होगा। इस वाले को चलते हैं, केनाइन वाले पे चलते हैं। ये कहाँ होती है, आँख के नीचे होती है। जो हमारी आँख होती है भैया इसी के नीचे होती है। आँख के नीचे कौन सी होती है, आँख के नीचे कौन सी दांत होती है, केनाइन होती है। कौन होती है, केनाइन, जिसको आप काटने का कार्य करते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंसीजर वाले पे आप देख लीजिएगा, एक इमेज देख लीजिएगा उसी के ऊपर, इंसीजर वाले के ऊपर एक इमेज देखिएगा। इंसीजर वाले के ऊपर जो ये होता है इंसीजर वाले में, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, क्या है, कोई छोटा बच्चा है, अगर उसमें इंसीजर देखोगे तो सबसे पहले इंसीजर जम जाता है। सबसे पहले क्या होता है, इंसीजर जम जाता है। लेकिन उसके बाद जो ये तुम्हारा केनाइन होता है ये नहीं जमता। केनाइन क्या होता है, नहीं जमता। लेकिन अब यहाँ बात को समझिए, केनाइन नहीं जमता, लेकिन इसमें का ये वाला पार्ट एक जग जाता है, यानी उग जाता है, और ये दोनों नहीं उगते हैं, और इसमें से ये दोनों भी उग जाता है। ठीक भैया, तो यहाँ फिगर में आप देख लीजिएगा, ठीक है, फिगर आपके मतलब इमेज लगा दी जाएगी, हर एक पिक्चर लगाई जाएगी, ताकि आप लोग इमेज को देख करके अच्छे से समझ सकें। अगर हम बात करें यहाँ केनाइन की, जो ये केनाइन होता है भैया, यहाँ आपको लायन का इमेज लगाया जाएगा। किसका लगाया जाएगा, लायन का, ताकि आप लोग केनाइन को यानी कि अच्छे से देख सकें। अगर हम बात करें यहाँ केनाइन की, तो भैया जो मांस खाते हैं, क्या खाते हैं, जो मांस खाते हैं उनमें जो है केनाइन लंबे लंबे होते हैं। क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। यहाँ शेर की जो है इमेज लगाई जाएगी, उसको आप देख लेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ केनाइन जो होता है ये आँख के नीचे होता है, इसे क्या कहते हैं, आइस टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आइस टीथ कहते हैं, क्योंकि आँख के नीचे होता है। जब आप कभी भी रोते हैं तो यहाँ इसके जरिए कहाँ जाता है, मुंह में आने लगता है, तो देखते हैं खारापन लगता है। इधर देखिएगा, फिर होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है ये गाल के नीचे होता है, ये वाला ये जो गाल होता है भैया इसके क्या होता है, इसी के नीचे होता है, यानी कि गाल के अंदर होता है। गाल के नीचे जो होता है भैया, यानी अगर बात करें तो इसे क्या कहते हैं, चिक तीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, चिक तीथ कहते हैं मेरे रसगुल्लों। क्या कहते हैं, चिक तीथ कहते हैं। आप लोग साबुन शैम्पू से तो नहाते हैं, उसका नाम भी चिक है। क्या नाम है, चिक, शैम्पू से नहाते होंगे, चिक तीथ से। फिर अगर हम बात करें यहाँ मोलर की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम मोलर की बात करें। प्री मतलब समझते हो, प्री मतलब पहले, जैसे हम हैं हमारे पहले, अगर हमने कह लिया प्री सोनू, ठीक, हमने क्या कहा, प्री सोनू, तो हमसे पहले, ठीक है, हमसे पहले यानी कि इससे पहले, ठीक है। तो मोलर क्या होगा, मोलर जो होता है एक कोने में होता है, यानी यहाँ होता है। अगर हम बात करें, दिखाई दे रहा है, देखा, ये जो होता है भैया यहाँ कोने में होता है, इसे क्या कहते हैं, अक्ल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ल दांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आपको बुद्धि आने लगती है, क्या आने लगती है, बुद्धि आने लगती है, तब ये दांत जमता है। क्या होता है, तब ये दांत उगता है या जमता है, यानी इसे कहते हैं क्या, विस्डम टीथ। क्या कहते हैं, विस्डम टीथ। विस्डम का मतलब होता है क्या, अक्ल। विस्डम का मतलब क्या होता है, अक्ल। टीथ मतलब दांत, विस्डम टीथ। ये इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। अब इधर चलते हैं, दांत सूत्र के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, दांत सूत्र के बारे में देख लेते हैं। अगर हम दांत सूत्र के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ICBM, यहाँ बात को समझिएगा कि IC मतलब इंसीजर,
हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर, मोलर हो गया। ठीक है। अगर हम मतलब वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसमें जो दंत सूत्र होता है यानी कि 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 होता है। इसको आपको रटना नहीं है, एक तरीका बता दूंगा कि आपको रटना नहीं है। जैसे इसमें कहा इंसीजर 2 2 होता है ऊपर नीचे, कितना होता है 2 2 होता है, मतलब इस साइड भी 2, इस साइड भी 2, इस साइड भी 2, इस साइड भी 2। बात को समझिएगा, इस साइड 2 है, 1 2, इंसीजर कितना है, इसे पकड़ लीजिएगा 4, कितना हुआ 4, यानी कि 2 इधर 2 इधर। क्लियर हुआ। फिर देखिएगा कहा है कैनाइन कितना होता है, एक इधर एक इधर, कितना होता है एक इस साइड वाला लीजिएगा, यानी एक इधर कैनाइन हो गया, कितना आ गया कैनाइन हो गया। फिर अगर हम बात करें 2 की, यानी 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, इसको क्या कहते हैं, इंसीजर को क्या कहते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या कहते हैं, प्रीमोलर कितना होता है 2 होता है। अगर मोलर की बात करें 3 होता है, कितना होता है 1 2 3, 1 2 3, कितना होता है 3 होता है, कौन मोलर। यहाँ बात करिएगा छोटे बच्चों में, किसकी बात करेंगे, छोटे बच्चों में अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है, हमने अभी अभी बताया है आप लोगों को कि इसमें जो है ये इंसीजर होता है, क्या होता है इंसीजर होता है, क्या होता है इंसीजर होता है, और क्या होता है केनाइन भी होता है, और क्या होता है केनाइन भी होता है। इंसीजर केनाइन, और कौन नहीं जमता, इसका क्या नाम है प्रीमोलर। क्या नाम है प्रीमोलर, यानी प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं उगता मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। इधर देखिएगा प्रीमोलर हो गया, और मोलर का थर्ड पार्ट, मोलर का थर्ड विस्डम, मोलर का थर्ड विस्डम क्या होता है, वो नहीं उगता बच्चों में। कौन से बच्चों, छोटे बच्चों की बात हो रही है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बच्चों में पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर नहीं होता, और विस्डम का मतलब होता है अक्ल दांत। विस्डम का मतलब क्या होता है, अक्ल दांत, यानी थर्ड मोलर नहीं होता। क्या नहीं होता है, थर्ड मोलर नहीं होता है। ठीक भैया, इतना समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें यहाँ कि जो होता है मोनोफाइडम्स जो होता है, तो डोंट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिफियोडोंट की अगर हम बात करते हैं तो यह 20 होता है। डिफियोडोंट का मतलब होता है दूध के दांत, क्या होता है दूध के दांत होता है, यानी दूध के दांत कितने होते हैं 20 होते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं। टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, 32 आएगा। कितना आएगा 32 आएगा। अगर हम बात करें दूध के दांत ये छोटे बच्चों में कब तक उगते हैं, अगर हम बात करें 12 से 14 ईयर्स के अंतर्गत लगभग ये जो है दूध के दांत टूटने लगते हैं। क्या होते हैं, टूटते हैं। 12 से 14 ईयर्स में क्या होते हैं, बच्चों के दांत होते हैं वो टूट जाके गिर जाते हैं। बात समझिएगा, मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत उगते हैं। कितने दांत उगते हैं 52 दांत। कैसे उगते हैं इसको देख लेते हैं। जीवन काल की अगर हम बात करें तो 12 तो कभी झड़ते नहीं हैं, 12 तो कभी झड़ते नहीं, ये जो मोलर होते हैं 12 कभी नहीं झड़ते हैं। फिर अगर हम बात करें 12 यहाँ जो 20 है यानी कि दूध के दांत एक बार उगते हैं और फिर क्या होते हैं झड़ जाते हैं। फिर क्या होते हैं, फिर यही 20 उगते हैं, फिर यही 20 उगते हैं। तो 12 20 20 कितना होता है 52। कितना होता है 52। तो यानी मनुष्य के पूरे जीवन में कितना होता है 52 दांत उगता है। कितना उगता है भैया 52 दांत उगता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ देखिएगा, इतना अगर समझ में आ गया होगा आप सभी को तो इसको हम मिटा सकते हैं। मिटाने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों से पूछ लेते हैं, उस क्वेश्चन को उसके बाद मिटाते हैं। जैसे हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। और फिर दूसरी क्वेश्चन आप लोग बताना कि पूरे शरीर में सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है। पूरे शरीर में सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कमेंट बॉक्स में तुरंत छाप दो।
अब की बार मुकाबला टक्कर का होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। चाहे जैसे करके आप लोग पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाएंगे। फिर अगला बात अगर हम करते हैं तीसरे वाले की, अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दांतों का सबसे छोटा एरिया किस पार्ट का होता है? तो वो होता है भैया किस पार्ट का? इनामेल का होता है। किसका होता है? इनामेल का होता है। अगर हम यहाँ मिटा करके फिर से बना दे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जैसे ये दांत है, देख लीजिएगा भैया, ये वाली जो पार्ट होती है क्या होती है? सबसे छोटी होती है। जब इसको आप कभी, इससे आप बहुत रसगुल्ला वगैरह खाए होंगे बारात वगैरह में जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। जो औरतें होती हैं ना उसको ऐसा खाएंगी ना, कभी आपको ओठ में जो टच होता ही नहीं, दांत में भी नहीं, उसे लील जाती है। ठीक भैया, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, उसको कूच कूच के खाइएगा, उसको लभेड़ लभेड़ के खाइएगा। ठीक है, उसको मजा लेकर के खाइएगा, फिर देखिए कितना मजा आता है। ठीक मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इधर फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दांतों का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है। ये क्वेश्चन ये हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन आप लोगों को, बच्चों में दांतों का कौन सा पार्ट नहीं पाया जाता? मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कमेंट बॉक्स में अब की बार छाप देना। अब की बार मुकाबला टक्कर की होनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाथी के कौन से दांत निकले हुए होते हैं? जो भैया आगे लटके होते हैं हाथी के, वो कौन से दांत होते हैं? पहले अभी हम आपको बता देते हैं, वे होते हैं इंसीजर होते हैं। कौन से होते हैं भैया? इंसीजर होते हैं। जैसे एक कहावत कही गई है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। यानी ये जो इंसीजर होता है, ये वाले जो इंसीजर जो दोनों होते हैं भैया, ये इंसीजर, यही दोनों इंसीजर निकल आते हैं हाथी के, और ये दोनों पार्ट नहीं निकलते। ठीक भैया, कौन सा पार्ट निकला रहता है? इंसीजर वाला पार्ट निकला रहता है हाथी के। अगर हम बात करें पक्षियों की, किसकी बात करें? पक्षियों की। तो पक्षियों की जो चोंच होती है, क्या होती है भैया? चोंच जो होती है वो कैसे हो जाती है? वो दांत जो होते हैं वो चोंच के रूप में परिवर्तित हो जाती पक्षियों की। ठीक भैया, इसको बाद में आपको रिपीट करा दिया जाएगा अच्छे से पक्षियों के बारे में, जब पढ़ाया जाएगा पक्षी के बारे में तब। ठीक मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इतना समझ में आ गया होगा।